brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। क्या स्टे होना तय था? पता नहीं, मगर जिस तरह से एक माहौल बना और जिस तरह से भर्ती परीक्षा रद्द हुई, उसके आलोक में ये माना जा रहा था कि जितनी लंबी सुनवाई चली है, डिवीजन बेंच, जिसे आम भाषा में डबल बेंच कहते हैं, डीबी कहते हैं, वहां पर भी इतनी ही लंबी सुनवाई चल सकती है। आज डिवीजन बेंच ने स्टे दे दिया सिंगल बेंच के सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के रद्द करने को लेकर, मगर ये फैसला मिला जुला सा रहा क्योंकि ज्वाइनिंग पर स्टे जारी है। अभी भी चाहे तो वो बैरक में रह सकते हैं अपना अटेंडेंस देते हुए, मगर ये एक बड़ी कामयाबी है उन मेहनतकश बच्चों के लिए जो लगातार सड़कों पर रो रहे थे। मैं शुरू से कहता हूं कि 100% बेईमान लोग इसमें नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत से इस परीक्षा को पास की है। उनका दुख दर्द भी हमारा दुख दर्द ही है। हमारी तो कोशिश है कि सिस्टम सुधरना चाहिए। अब 8 अक्टूबर को सीधे 1 महीने बाद तारीख पड़ी है और इस तारीख पर डीजीपी को बुलाया गया है। उस तारीख पर राजस्थान सरकार से पूछा गया है कि आपकी राय क्या है। राजस्थान सरकार की क्या राय है, यह जानते जानते तो 1 साल गुजर गए। फिर वही राय बता दिया जाएगा, क्योंकि अब तक 1 साल की जो राय थी उससे राय क्या राजस्थान सरकार जुदा बताएगी? बता भी सकती है। पहले कमेटी ने कहा कि हम रद्द करेंगे, बाद में कमेटी ने कहा कुछ नए फैक्ट्स आ गए इसलिए रद्द नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि इस बार राजस्थान सरकार कहे कि हमारी राय तो जो थी वो थी, आप ही फैसला कर लीजिए। मगर स्टे क्यों हुआ है ये जानना हमें जरूरी है। मैं हमेशा से कहता हूं, और महात्मा गांधी का ये रास्ता हमेशा मुझे लगता है कि अटल है कि अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी अगर रास्ता बुरा चुना जाए तो परिणाम बुरा हो सकता है। जो लोग इस परीक्षा को रद्द कराने को लेकर मुहिम में लगे थे, वो कुछ रास्ते गलत चुने हैं, ये बात सही है। ये एसओजी इस परीक्षा को रद्द कराना चाहती है, करने की रिपोर्ट दे दी है, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट दे दी है, पुलिस विभाग ने रिपोर्ट दे दी है। ये रिपोर्ट जा कैसे रहा था वकील साहब तक, जो इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये लाजमी था पूछना, और पूछा गया। कोई बहस ही नहीं हुई, बस यही पूछा गया कि ये रिपोर्टें आई कहां से। वही तर्क पुराना जो दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विसल ब्लोअर कहां से लाता है ये मायने नहीं रखता है, ये आया है ये मायने रखता है। मगर इसकी सत्यता पर फिर कैसे भरोसा किया जाएगा, क्योंकि पेपर लीक करने वाले अगर आरोपी हैं तो फिर रिपोर्ट लीक करने वाले भी तो आरोपी होंगे। मैंने तभी कहा था ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत है। रिपोर्ट कहीं बन रही है, कहीं से विसिल ब्लोअर के नाम पर रिपोर्ट नहीं चोरी की जानी चाहिए। मगर शॉर्टकट रास्ता अपनाया गया अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिस पर डिवीजन बेंच ने स्टे लगाते हुए डीजीपी से ये पूछा है कि इन तक रिपोर्ट कैसे आई। अब देखिए, जितना हो सकता है हरेंद्र नील से वो इस केस में लड़ रहे हैं, मगर एक सवाल ये भी तो है कि जिस तरह से श्रेय लेने के लिए उस दिन युद्ध हो गया, मल युद्ध नहीं था, वाक युद्ध था। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्री में और सांसद हनुमान बेनीवाल में
श्रेय लेने के बजाय क्या अच्छे वकील भी ये खड़ा करेंगे, क्योंकि उधर से जो वकीलों का कारवां आता है, एक से एक बढ़कर अच्छे और शानदार वकील आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, वहां पर जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली वो मजबूत गढ़ है। इधर तो दीवानों की तरह संघर्ष करने वाले हैं। मेजर आरपी सिंह बीच में आ जाते हैं जिस दिन सुनवाई होता है, बाकी हरेंद्र नील और सोलंकी साहब अपना संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि श्रेय केवल वकीलों की मेहनत का लेंगे या फिर वो भी कोर्ट में वकीलों की मदद करेंगे या वकील अच्छे देकर मदद करेंगे, पता नहीं। मगर ये न्याय की प्रक्रिया है और न्यायालय ने कहा है कि अभी ज्वाइनिंग पर स्टे रहेगा। यह मामला हमने पहले ही दिन कहा था कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही है, इसमें कई उतार चढ़ाव आने ही हैं। मगर जिस तरह से सफल विद्यार्थियों ने आंदोलन चलाया, आप सोच समझ सकते हैं कि कितना मजबूत है इनका गढ़, जो सरकार को ये अपनी तरफ करने पर मजबूर हो गए थे। इधर हनुमान बेनीवाल आए थे, फटकारे देकर चले गए, रैली कर लिए, बाकी सब सोशल मीडिया पर युद्ध लड़ रहे हैं। पर न्याय मिलता हुआ दिखना चाहिए और यह उनका हक है, जो बच्चे पढ़कर पास हुए हैं, कि न्याय होता हुआ उनसे दिखे, उनको दिखे। इसलिए ये सुनवाई लंबी चलेगी ताकि हर किसी को संतोष हो। मगर सरकार के लिए फिर से अग्नि परीक्षा। अब मुख्यमंत्री भजन लाल जी भरे मंच से कह दिए कि कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी है और बताने लगे कैसे कैसे हमने मगरमच्छ पकड़े हैं। अब फिर से परीक्षा, फिर से बताओ क्या चाहते हैं। सरकार के लिए भी ये अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे कम दुविधा नहीं छोड़ कर गए हैं। किसी के लिए मजा, किसी के लिए सजा है। अब बताइए 2021 की भर्ती परीक्षा, 2021 की भर्ती परीक्षा, मजा खोज रहे हैं अशोक गहलोत और सजा काट रहे हैं ये। इन सबको जाना चाहिए अशोक गहलोत के यहां कि साहब कहां फंसा गए हो। भजन लाल जी के पक्ष में और खिलाफ में घूमते रहे और सारे काले कारनामे तो ये आपके किए हैं। अशोक गहलोत को वसुंधरा राजे याद आ रही हैं, क्योंकि 2013 से ये तमाशा चल रहा था। हर्षवर्धन पटवारी 2013 में ही पटवारी बन गया था, जगदीश बिश्नोई से पेपर खरीद कर। तब आप जानते हैं किसका शासन था। ये जो मजे वाली टीम है अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की, 2018, 2016, 2001 की जितनी परीक्षाएं हुई है, इन्होंने मजे ही लिए हैं। बस राजस्थान के जनता, राजस्थान के बेरोजगार सजा काटे हैं। अशोक गहलोत को क्यों मजा नहीं आ रहा है? इसलिए मजा नहीं आ रहा है कि वसुंधरा राजे वही काम करती थी जो अशोक गहलोत किया करते थे। वैसे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, वैसे ही मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई देने के आरोप लगते थे, वैसे ही मुख्यमंत्री से नहीं मिलने के आरोप लगते थे। तो फिर ये आरोप लगाते थे और मजे काटते थे, जांच तो होनी नहीं थी, तू मेरी नहीं करा, मैं तेरी नहीं कराऊंगा। इसलिए तो आज तक ये माफिया पनपे हैं। मगर अब जब भजन लाल शर्मा जांच करा रहे हैं तो भजन लाल शर्मा में इनको मजा नहीं आ रहा है। सुनाएंगे आए कि ये क्या कह रहे हैं। ये अभी पहले की तरह तो मजा आता संगत करने में। वो तो उनको मौका दे नहीं रहे उनकी पार्टी वाले। हमारे पास दुख भी है कि वसुंधरा अनुभव भी है, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा? मेरे हिसाब लोग मतलब नेचुरल चॉइस तो थी, वसुंधरा होनी चाहिए थी नेचुरल चॉइस। अब उन्हीं तो मैं क्या कर सकता हूँ।
उसका नुकसान कहीं ना कहीं जनता को होगा आपको लगता है? अब वो तो आपको सुने, इन्होंने कहा कि वसुंधरा जी के बिना मजा नहीं आ रहा है संघर्ष करने में। संघर्ष कब किया है आपने? फिर भी मजा क्यों नहीं आ रहा है? नेचुरल चॉइस तो वसुंधरा राजे होने चाहिए थे। अनुभव भी तो कोई चीज है। माफ कीजिए इस अनुभव का, इस अनुभव से राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। क्या अनुभव के नाम पर ये अगली बार भी अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं? और अनुभव अजमेर में कैसा रहा ये भी बता दीजिए। बाढ़ से लोग हलकान थे, वहां पर गए थे जायजा लेने। 15 साल तक जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे वो जनता में ये कहने जाए, देखने जाए तुम कितने कष्ट में हो, तो जनता खिलाफे तो नारेबाजी करेगी। जनता खिलाफ नारेबाजी करने लगी तो कहने लगे विपक्ष वाले आ गए। 15 साल सत्ता में रहने के बाद अगर आपको लगता है कि कहीं बेहतर व्यवस्था नहीं है तो फिर ये अपने आप से पूछने का वक्त है, किसी सरकार से पूछने का वक्त नहीं है। इसलिए जिस तरह से वसुंधरा राजे को बीजेपी ने नेपथ्य में रख दिया है, अशोक गहलोत को नेपथ्य में रखना ही होगा अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो, वरना ये पेपर लीक के सारे जिन निकल जाएंगे 2028 की परीक्षा में। जिस तरह से बिहार में न जाने कितने साल से नीतीश कुमार जंगल राज का जिन निकाल लेते हैं, भूलते भूलते तो 20 साल लग गए। यहां पर भी कमोबेश यही हालात हो जाएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा के लिए एक बड़ा मौका है कि 5 सालों तक जो दर्द सहा है भ्रष्टाचार के, लूट के, पेपर लीक के, उस घाव को भरने के लिए उस अतीत को मिटा दिया जाए। वसुंधरा राजे भी जैसे ही अशोक गहलोत ने कहा नेचुरल चॉइस तो वसुंधरा राजे हैं। वसुंधरा राजे आज लंबे समय बाद केसरिया पहनकर विधानसभा में आई। न जाने क्या पूछ रही हैं वासुदेव देवनानी से, हम दोनों कहाँ हैं। चलो ये तो विधानसभा अध्यक्ष बन गए, मगर वसुंधरा राजे क्या वाकई में उत्साहित हैं अशोक गहलोत के नेचुरल चॉइस वाले बयान से? क्या बीजेपी अशोक गहलोत के बयान को सीरियसली लेने वाली है? ऐसा होने वाला नहीं है जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को कमान संभाले हुए हैं और जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं मोदी विरोधी पानी पी पी कर जो कोसते हैं मोदी को, वो वसुंधरा राजे को भी संघ का प्रिय बताने लगते हैं। इस तरह से मोदी विरोध उनके दिल में भरा हुआ है, मगर वसुंधरा राजे और संघ के बीच कोई प्रेम बचा नहीं है।